पौड़ी में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता हत्याकांड केस पर जो है डीएम पौड़ी के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से अंकिता भंडारी के पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के खिलाफ कोर्ट में पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमित सजवान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाएं। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता की ज़रूरत उन्हें थी, लेकिन इस केस में आरोपियों की पैरवी शासकीय अधिवक्ता द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित की तरफ से कोटद्वार जुडिशियल मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में कोटद्वार एसडीएम कोर्ट में नियुक्त सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सजवान द्वारा अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की तरफ से वकालतनामा दाखिल कर आरोपियों के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के खिलाफ पैरवी की शासकीय अधिवक्ता द्वारा की जा रही है। जबकि पूर्व में इनके ही जूनियर जितेंद्र रावत, जो कि रिमांड अधिवक्ता, ने आरोपियों की बेल एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल कर नियम और न्याय विरोधी कार्य किया था। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज़ रूम का, जहाँ से हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, क्या जानकारी है इस पत्र के बारे में जो अंकिता के पिता ने मुख्यमंत्री को संबोधित किया है? जी दिव्या, देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला जब हुआ था दिसंबर में, तभी से देश भर में जो है लोगों की आवाज़ उठ रही थी कि बेटी को न्याय दिलाने का काम जो है वो सरकार करे। इसके बाद भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य का इसमें नाम जब सामने आया तो सरकार सहम गई। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार पे उंगली उठने लग गई है। तो सीएम धामी ने तुरंत जो है पौड़ी जिले में डीएम समेत एसपी जो है उनका तबादला किया और इसकी जाँच जो है वो नए डीएम, नए एसपी की जो देखरेख में करने को कहा। लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज़ जो है वो दब गई है और अंकिता के पिता को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी बेटी को अब न्याय नहीं मिलेगा। इसी को देखते हुए अंकिता के पिता ने जो पौड़ी डीएम है उनके माध्यम से सीएम धामी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जो तीनों आरोपी हैं, पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ, जो उनके केस की पैरवी कर रहे हैं, अमित सजवान, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की अपील की है, मांग की है। अंकिता भंडारी के पिता का आरोप है कि शासकीय अधिवक्ता जो कि कोटद्वार जुडिशियली मजिस्ट्रेट अदालत में तैनात है, वो जो है केस की पैरवी कर रहे हैं और न्याय विरोधी काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको कहना है कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। तो ऐसे में जो ये वकील है शासकीय अधिवक्ता अमित सजवान, उनको उनकी बेटी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। लेकिन जो अमित सजवान हैं, जो कि कोटद्वार कोर्ट में तैनात हैं, वो न्यायिक विरोधी काम कर रहे हैं। और जो उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं के जूनियर अधिवक्ता हैं जितेंद्र रावत, उन्होंने भी तीनों आरोपियों की बेल के लिए जो है कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिससे कहीं ना कहीं अंकिता के जो पिता है उन्होंने दो जो शासकीय अधिवक्ता है अमित सजवान और जितेंद्र रावत, दोनों पे कार्रवाई करने की मांग जो है वो सीएम धामी से की है। और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि उनकी बेटी के लिए जो है शासकीय अधिवक्ता उनको मिलना चाहिए, ताकि इसकी जो पैरवी है वो अच्छे से हो सके। क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सरकार को ये आदेश दिया था कि क्रिमिनल साइड का कोई शासकीय अधिवक्ता जो है अंकिता की पैरवी के लिए उनको पिता को मिलना चाहिए, ताकि अंकिता को न्याय मिल सके। और साथ ही जो इसकी सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सके, ताकि जल्द से जल्द इसका फैसला हो, आरोपियों को सजा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंकिता के पिता है, उनको लग रहा है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सीएम धामी से ये भी मांग की है कि उनको जल्द ही कोई सरकारी वकील मिले जो इस केस की जो है पैरवी करे। जी बिल्कुल, ये जो पत्र अब लिखा गया है अंकिता के पिता द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ये पत्र है, जिसमें साफ तौर पर शासकीय प्रवक्ता की मांग की गई है। इससे पहले अगर देखें जो वकील थी अंकिता भंडारी के पक्ष से, कौन वो वकील थी जो केस लड़ रहे थे, और अब जब ये पत्र सामने आया है तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है?
इससे पहले और अभी भी वर्तमान में भी जो अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो पैरवी कर रहे हैं वो कोटद्वार बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो और जो उनके साथ अन्य अधिवक्ता हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो ये केस जो ये अधिवक्ता लड़ रहे हैं वो मजबूत पैरवी करते उनको शायद नहीं नजर आ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने एक सरकारी वकील जो कि क्रिमिनल साइड का वकील हो उसकी मांग सरकार से की है। आपको ये बता दूं कि जो वर्तमान में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जो पैरवी अंकिता के पिता की ओर से कर रहे हैं कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो निःशुल्क इस केस की जो है वो पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता के पिता डरे हुए हैं कि उनकी बेटी को शायद न्याय मिलना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने सरकारी वकील की अब मांग की है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दीपिका।